हाय, हेलो। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टोटल टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन टोटल टॉपिक आपको आपके सामने वीडियो अपलोड की है। तो कृपया आप वीडियो को अवश्य देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आज हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृदंत, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्टिसिपल हमारे तीन होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल को विद एग्जाम्पल पूर्ण रूप से आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर वीडियो आपके सामने विदाउट डिले आती रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस में हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टिसिपल। सिंथेसिस, सिन जमा थेसिस, यानी कि कई वाक्य को एक साथ साथ रखना, उसका पहला टॉपिक है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस वीडियो में हम केवल आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला है हमारा रूल, कार्य वर्तमान में जारी। यहाँ पर हिंदी वाक्य में आपको मिलेगा कर, करके, क्योंकि पार्टिसिपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर एंड फॉर स्टोरी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की आईएनजी ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, दीपू हर्ड वॉइस फुल स्टॉप ही केम आउट। दीपू ने आवाज़ सुनी, वह बाहर आया। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर शोरगुल मचा हुआ है और आप चुपचाप आराम से बैठे, आप एकदम भगोगे, अरे क्या हुआ। तो कार्य दोनों एकदम जारी है। उधर आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनते ही वो एकदम तुरंत दौड़ा बाहर को, देखे भाई क्या हुआ। तो हमारी वर्ब कहाँ है, ये है हमारी वर्ब हार्ड। तो हमें करना क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनानी है। यहाँ पर लीजिए आप HEAR, डी को हटा दीजिए, और अब हमें क्या ऐड करना है, ING, हियरिंग वॉइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोमा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना, यदि पीसी में आपका कोई नाउन है तो उसको इस प्रोनाउन की जगह लिखना है। तो क्या करना है आपको, इस प्रोनाउन ही को हटा दीजिए और यहाँ पर लिखिए दीपू। दीपू केम आउट। ठीक है जी। तब अर्थ क्या बना हिंदी में, आवाज सुनकर दीपू बाहर आया। हम इसकी हिंदी भी लिख देते हैं, आवाज सुनकर दीपू बाहर आया। ठीक जी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। अब हमारा रूल नंबर सेकंड, जरा ध्यान से। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, कोई शब्द रिपीट होता है हिंदी में, तो जब हम इंग्लिश बनाते हो तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है एट फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाइल एंड देन यू हैव टू इन फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक जी। जैसे यहाँ पर देखो, ही वॉज रीडिंग ए बुक फुल स्टॉप ही स्लेप्ट। अब वह पुस्तक पढ़ रहा था और पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह सो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अदर टीवी चला हुआ है और मार्च से जो अपना टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखते देखते वहीं तुलक हो गए। टीवी मार्च से चल रहे हैं, तो क्या हुआ, तो टीवी देखते देखते वह रुड़क गया, I mean सो गया।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो हमें करना क्या, आपको ऑलरेडी यहाँ पर आईएनजी मिला हुआ है, तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे जोड़ना आपको वाहिल। क्या जोड़ना है, वाहिल रीडिंग ए बुक कॉमा ही स्लेप्ट। ठीक जी। अब हिंदी में अर्थ क्या बनेगा, पुस्तक पढ़ते पढ़ते, पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह सो गया। ठीक जी। अब आइए आप रूल नंबर 3 बी, ईजारम और वाजवर, ये हमारे बी के रूप हैं। इसकी मेन क्वालिटी क्या है कि आपको इनके साथ एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एडजेक्टिव। तो इस ईजारम और वाजवर के साथ इसको हटाना, रिमूव करना और इनके स्थान पर आपको लिखना बीइंग। बीइंग जिसका अर्थ होता है होने पर या के कारण। ठीक। तो जैसा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है, ही वॉज वीक, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट वॉक। हिंदी, वह कमज़ोर था, वह चल नहीं सका। अब देखिए यहाँ पर वह कमज़ोर था, तब ये वीक क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वह क्या है, कमज़ोर। तो हमें करना क्या है, ही यहाँ पे भी है, ही यहाँ पे भी है, इसको हटा दीजिए और इस वॉच की जगह हमें क्या करना है, बीइंग। बीइंग, फिर लिखिए आप वीक, अपना एडजेक्टिव, और फिर इस सेंटेंस को आप सेम टू सेम राइट करना है। ही कुड नॉट वॉक। ठीक जी। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी पहचान यही है कि सब्जेक्ट प्लस वाजवर या इजारम और प्लस आपको मिलेगा एडजेक्टिव। तो इस वाजवर या इजारम के स्थान पर आपको लिखना है बीइंग। और बाय द वे यहाँ पर कोई नाउन है तो इस नाउन को आप रिप्लेस करना है प्रोनाउन के स्थान पर। ठीक जी। अब आइए आप यहाँ पर रूल नंबर 4, यहाँ पर मिलेगा आपको ता हुआ, ते हुए, ती हुई, कार्य आपको जारी। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक ही क्वालिटी है कि इसमें दोनों कार्यों में कोई गैप नहीं होता। ठीक है जी, दोनों कार्य रनिंग में होते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पीसी लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी। लेकिन इस पे जरा आपको विशेष ध्यान रखना है। रूल नंबर 4 में सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस नंबर आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज काउंटिंग कॉइन्स, वह सिक्के गिन रहा था। मैं आदमी को देख रहा था और वह सिक्के गिन रहा था, मतलब दोनों कार्य चले हुए हैं। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना आपको कि यदि आपका ऑब्जेक्ट पीसी में आपका ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग है, आई मीन सजीव है, तो आप अपने पार्टिसिपल को उस लिविंग बीइंग आई मीन सजीव व्यक्ति के बाद लिखना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, आई सा ए मैन, ही वॉज काउंटिंग कॉइन्स, मैंने एक आदमी को देखा, वह सिक्के गिन रहा था। अब हमें करना क्या है, इसको लिखिए आई सा ए मैन। सेकेंड वाक्य में क्या है, काउंटिंग कॉइन्स, तो हमारा पार्टिसिपल कहाँ है, काउंटिंग। तो आप इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ रूल क्या है हमारा कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट पीसी में वो सजीव है, लिविंग बीइंग, तो हमें अपना पार्टिसिपल उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो यहाँ पर लिख दिया आई सा ए मैन काउंटिंग कॉइन्स। ठीक जी। अब इसका हिंदी में अर्थ देखो, मैंने एक आदमी को सिक्के गिनते हुए
गिनते हुए देखा। अब यहाँ पर देखिए ते हुए, मैंने एक आदमी को सिक्के गिनते हुए, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ते हुए, तो ये आया आपका यहाँ पर ते हुए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका रूल नंबर 4 का बी। यहाँ पर है, यदि आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है, तो आपको पार्टिसिपल जो है वो उससे पहले रखना है। ठीक जी, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव से पहले। और यदि आपका ऑब्जेक्ट पीसी में सजीव है तो फिर हमें रखना होता है वो पार्टिसिपल उस सजीव ऑब्जेक्ट के बाद, जैसा कि इसमें आपको समझाया गया है। यहाँ पर क्या है देखिए, दे जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, वे रेलगाड़ी से कूद गई। द ट्रेन वाज मूविंग, रेलगाड़ी चल रही थी। अब दे जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे द ट्रेन इस सेंटेंस में, द ट्रेन क्या है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग बीइंग। तो हमें करना क्या है, इस पार्टिसिपल को ट्रेन से पहले रखना है, बिफोर ट्रेन। तो देखिए आपको पार्टिसिपल एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। दे जम्प्ड ऑफ द, अब क्या है, इस मूविंग को, जो आपका पार्टिसिपल है, इसको ट्रेन से पहले लीजिए। ऑफ द मूविंग ट्रेन। हिंदी में क्या बना, वे चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गए। कूद, तो चलती हुई, ये देखिए ती हुई, ती हुई, तो कार्य आपका चला हुआ है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हम 2 सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगी, तो कृपया आप वीडियो देखिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जय हिंद, जय भारत।